अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में केस नंबर 2। उससे पहले हमने केस नंबर 1 में पढ़ा था कि जब आल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन सेम हो। इसमें हम पढ़ेंगे व्हेन आल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर डिफरेंट। तो यहाँ पर ए बी सी बनाता है प्रोडक्ट। जब टाइम ज़ीरो होता है इसका कंसंट्रेशन ए है, इसका बी है और इसका सी है। यह प्रोडक्ट ज़ीरो है। जब टाइम टी का बराबर हो जाता है तो इससे ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स, यानी तीनों से ये एक्स बन जाता है। ठीक है, ये रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी है। तो इसको हम इस पर में लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू के ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स। तो ये डी एक्स डिवाइड बाई डी टी यानी चेंज इन कंसंट्रेशन इन एक्स इन टाइम, दिस इज़ इक्वल टू के ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स एंड सी माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू जो है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए इधर लाएंगे और ये टी उधर आ जाएगा। तो इसे बन जाएंगे के डी टी इक्वल टू डी एक्स, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स। इस वाली इक्वेशन पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो इसे बन जाता है के डी टी और इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स। तो इसे बन जाता है के टी प्लस सी और इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स। इसके बाद हम पार्शल फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं जो 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स बराबर होता है ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइड बाई बी माइनस एक्स प्लस सी डिवाइड बाई सी माइनस एक्स। इस वाले वीडियो पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करता है तो इसे बन जाता है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स। और इस पर एज अ होल हम इंटीग्रेशन अप्लाई करता है तो ये ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइड बाई बी माइनस एक्स प्लस सी डिवाइड बाई सी माइनस एक्स बन जाता है। ठीक है, अब इन तीनों पर हम अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो इससे बन जाता है इंटीग्रेशन ए डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी डी एक्स, बी माइनस एक्स और इंटीग्रेशन सी डी एक्स डिवाइड बाई सी माइनस एक्स। अब चूँकि ए बी और सी वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि ये वैल्यू जो है ये के टी प्लस सी के बराबर है तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, के टी प्लस सी और इंटीग्रेशन के बाद ये बन जाता है ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स और ये प्लस बी माइनस एल एन बी माइनस एक्स और प्लस सी माइनस एल एन सी माइनस एक्स। ये इसका रूल है। ठीक है, फिर जब हम इस ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसके लिए हम वह दोबारा जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का जो फार्मूला है, जो इक्वेशन है वो बराबर है 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइड बाई बी माइनस एक्स प्लस सी डिवाइड बाई सी माइनस एक्स। अब दोनों तरफ पर हम ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ ये तरफ हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स और ये बन जाएगा बी इक्वल बी ए माइनस एक्स, सी माइनस एक्स और सी बन जाएगा बी माइनस एक्स और ए माइनस एक्स। अब हम ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करते हैं तो पहले हम बी जब x का बराबर होता है तो ये बी x का बराबर होता है, यानी ये x उधर जाएगा तो ये b इक्वल टू एक्स। अब इस ऊपर वाले वैल्यू में जिधर भी x है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, उधर b पुट करेंगे। तो देखो ये a b माइनस बी सी माइनस बी और प्लस b a माइनस बी सी माइनस बी सी b माइनस बी a माइनस बी। ठीक है, ये भी b है। अभी देखो कि ये b माइनस बी है तो इससे ज़ीरो बन जाता है और इसमें b माइनस बी है तो इससे ज़ीरो बन जाता है। तो हमारे पास सिर्फ 1 इक्वल टू बी ए माइनस बी और सी माइनस बी बन जाएगा। तो ये b अपनी जगह पर आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सी एक्स के बराबर लेंगे तो इस वैल्यू इस इक्वेशन में जिधर भी x है तो बस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, c। तो इसमें हमारे पास ये और ये इक्वेशन 0 के बन जाएगा और ये c बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई बी माइनस सी ए माइनस सी। जब ऊपर वाली इक्वेशन में हम एक x की जगह a पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगा और इससे बन जाएगा a इक्वल टू 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए और सी माइनस ए। ठीक है, अब जिनके a b और c का वैल्यू हमने फाइंड किया है तो इस a और इक्वेशन नंबर a b और c इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर z x, इसको हम z स्टार में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाता है। अब ये वैल्यू जो है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि के टी प्लस सी इक्वल टू एल एन ए माइनस एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए सी माइनस ए प्लस और माइनस एल एन बी माइनस एक्स ए माइनस बी सी माइनस बी प्लस माइनस एल एन सी माइनस एक्स बी माइनस सी ए माइनस सी।
अब हम इस इक्वेशन पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इससे बन जाता है कि जहाँ भी x है उसकी जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे और t की जगह भी ज़ीरो पुट करेंगे तो c इक्वल टू ln a, चूँकि ये ज़ीरो है तो इससे सिर्फ ज़ीरो ये से वापस a आ जाएगा, ठीक है। ये तो बन जाता है ln a डिवाइड बाई b माइनस ए सी माइनस a माइनस ln b a माइनस बी सी माइनस b माइनस ln c b माइनस c a माइनस c। तो ये इक्वेशन ये सी का वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 4 में इन इक्वेशन नंबर 4 ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आता है कि टी प्लस ये सब वैल्यू लिखेंगे और इक्वल टू ln a माइनस एक्स बी माइनस ए सी माइनस ए, और इस तरह ये भी अपने नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ए के टी है, इससे ई वैल्यू इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसे बन जाता है ये वाली वैल्यू जो के टी इक्वल टू ln a माइनस एक्स बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस ln a बी माइनस ए सी माइनस ए प्लस ln b माइनस एक्स ए माइनस बी सी माइनस बी माइनस ln b a माइनस बी सी माइनस बी और ln c माइनस एक्स ln c और b माइनस ए माइनस सी और b माइनस ए माइनस सी, ठीक है। फिर इसमें हम कॉमन वैल्यू लेंगे। देखो इसमें b माइनस ए और c माइनस ए इन दोनों में कॉमन है और इसमें a माइनस बी सी माइनस बी कॉमन है और इसमें b माइनस सी और a माइनस सी कॉमन है। तो इससे हम कॉमन वैल्यू लेंगे तो ये बन जाता है 1। जब हमने कॉमन वैल्यू लिया है तो जब ये वैल्यू हमने कॉमन लिया है तो इससे बन गया है 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए सी माइनस ए ln a माइनस एक्स माइनस ln a और 1 बाई ए माइनस बी सी माइनस बी ln b माइनस एक्स माइनस ln b 1 बाई बी माइनस सी ए माइनस सी और ln c माइनस एक्स माइनस ln c। अब हम इस वैल्यू पर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे जब ln a माइनस ln b, तो ये इक्वल टू होता है ln a डिवाइड बाई b, ठीक है। तो इधर हमने इस वैल्यू पर ये वाला अप्लाई किया है तो इसे बन गया है ln a माइनस एक्स बाई ए और ये ln b माइनस एक्स डिवाइड बाई b और c माइनस एक्स बाई सी बन जाते हैं, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है के टी इक्वल टू a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए ln a माइनस एक्स बाई ए प्लस b माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए ln b माइनस एक्स डिवाइड बाई b प्लस c माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए ln c माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। अभी देखो कि ये कंसिडर करते हैं ये ए का बराबर हो जाता है ये a माइनस बी और ये ln a माइनस एक्स डिवाइड बाई ए ये वैल्यू हम b का बराबर करते हैं तो इस पर भी हम अप्लाई करते हैं लॉगरिथम रूल, ठीक है। तो लॉगरिथम रूल इसमें हम क्या करते हैं कि ये a ln b ये बराबर होता है ln b पावर a। तो इसी तरह ये जो है a माइनस बी ये इसकी पावर बन जाता है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए ln a माइनस एक्स डिवाइड बाई ए और ये हमने इसका पावर लिया है इस रूल के मुताबिक, ठीक है। इसी तरह इस पर भी हम ये रूल अप्लाई करते हैं और इस पर भी ये रूल अप्लाई करते हैं। अब चूँकि इसमें इस ऊपर वाली इक्वेशन में ये 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए तीनों में कॉमन है तो इसलिए हमने ये कॉमन लिया है और ये हमने एक क्लोज ब्रैकेट में लिया है, ठीक है। ये ln a माइनस एक्स बाई ए पावर a माइनस बी प्लस ln b माइनस एक्स बाई बी माइनस सी और ln प्लस ln c माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स और पावर c माइनस a। अब इसमें ln b कॉमन है तो इस तीनों में है तो इससे हम ये ln कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाता है ln a माइनस बी माइनस सी माइनस ए ln और a माइनस एक्स डिवाइड बाई ए पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस एक्स डिवाइड बाई बी पावर b माइनस सी और c माइनस एक्स डिवाइड बाई सी पावर c माइनस ए।